बड़कागांव की जनता के लिए, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ बड़कागांव विधानसभा की जनता को कि डरने की आवश्यकता नहीं है। इशारा कर रहे हैं तो इसका मतलब वो बुलडोजर बड़कागांव की जनता को धमकाने के लिए लाया गया। बुलडोजर झारखंड में नहीं चलने वाला है। विस्थापन को जो दंश इस क्षेत्र की जनता झेल रही है, मैं उसके साथ मजबूती से खड़ा मिलूंगा। कि कोई भी विधायक और सांसद अगर अपनी जिले से बाहर कोई जमीन खरीदता है 1 इंची, मैं उसको टिकट नहीं दूंगा। कुछ लोगों का आरोप है कि जब इन्हीं बातों के साथ लोग सत्ता में आते हैं, तो जब जीतते हैं, जीत हासिल होती है, तो फिर वो कंपनियों का साथ देने लगते हैं। भाजपा से आने के बाद जो भाजपा के अंदर नाराजगी बढ़ी है, आप पता लगा लीजिए। नाराजगी है कि 2 मिनट के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेता चुनती है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में। मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बड़कागांव विधानसभा से जेल कैम्प के प्रत्याशी उम्मीदवार बालेश्वर कुमार जी। जेल कैम्प यानी जयराम महतो की पार्टी और उसका बड़कागांव में चेहरा बालेश्वर कुमार जी। बालेश्वर जी, सबसे पहले तो मैं जोहार करता हूँ। जब मैं बड़कागांव आ रहा था, बड़कागांव की ओर कदम बढ़ा रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा कि टाइगर जयराम ने बालेश्वर कुमार को एक कठिन मुकाबले में फंसा दिया। मैंने कहा कैसे? तो उनका कहना था कि 3 बार जो आज भाजपा के प्रत्याशी हैं, 3 बार आंसू के टिकट पर चुनाव लड़ने का दमखम दिखला चुके, सफलता नहीं मिली और अंतिम में उन्हें भाजपा शरणागत होना पड़ा। उसके बावजूद क्या संभावनाएं होगी वो तो अलग बात है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है? देखिए, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि मैं भाजपा से ही आया हूं। शांति, मैं भाजपा से आया हूं और भाजपा से आने के बाद जो भाजपा के अंदर नाराजगी बढ़ी है, आप पता लगा लीजिए। नाराजगी है कि 2 मिनट के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेता चुनती है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में। मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूं, बोल सकता हूं कि 2 मिनट के अंदर बड़कागांव विधानसभा का कैंडिडेट डिक्लेयर होता है। खैर, उनका अपना पार्टी का मामला है, उसमें मैं नहीं बोलना चाहता हूं। तो 2 मिनट के अंदर उनको कैंडिडेट बनाने के बाद पार्टी के अंदर क्या परिस्थिति है, आप जाके आकलन कीजिए, उनके लोगों से पूछिए। ये लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं। भाजपा के अंदर नाराजगी अपनी जगह। मेरा सवाल ये है कि आप टाइगर जयराम का चेहरा है, तो आप कितना कॉन्फिडेंट हैं इस मुकाबले के लिए? देखिए, मैंने कहा ना, मैं बता दूं आपको कि पूरे प्रदेश, अभी प्रदेश की बात हम कहते हैं, पूरे प्रदेश में खासकर युवा, छात्र और झारखंड हित के विषय में सोचने वाले जो लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि इस राज्य के अंदर बदलाव होने चाहिए। राज्य सरकार की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उनके जो वादे हैं, क्रियाकलाप हैं, इनसे लोग दुखी हैं। और टाइगर जयराम का जो आंदोलन है, जेपी केसेस जहां से खड़ा हुआ, जिन सवालों को लेकर आज तक पार्टी यहां से जीरो से लेकर सफ़र आज यहां तक आई, चाहे 1932 का खतियान हो, स्थानीयता हो, रोजगार हो, पलायन हो, बहुत सारे जो मुद्दे हैं, विस्थापन हो, इन सवालों को लेकर पार्टी यहां तक आई है। और निश्चित रूप से बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी इन जो सवाल हैं, ये जो सवाल हैं, ये सवाल बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के रैयतों को के दिल को छू रहा है, यहाँ के युवाओं को छू रहा है, यहाँ के किसानों को छू रहा है, यहाँ के प्रभावितों को छू रहा है। कुछ लोगों का आरोप है कि जब इन्हीं बातों के साथ लोग सत्ता में आते हैं, तो जब जीतते हैं, जीत हासिल होती है, तो फिर वो कंपनियों का साथ देने लगते हैं। देखिए, मैं आप इस बात के लिए कितना एश्योर कर रहे हैं कि टाइगर जयराम की दहाड़ हमेशा जनता के हित में रहेगी? देखिए, मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन टाइगर जयराम जी ने कहा है, किसी भी राजनीतिक दल के पास अगर ये मुद्दे हैं, टाइगर जयराम ने बताया कि कोई भी विधायक और सांसद अगर अपनी जिले से बाहर कोई ज़मीन खरीदता है 1 इंची,
मैं उसको टिकट नहीं दूंगा। है कोई झारखंड के अंदर वैसे कोई झारखंडी नामधारी पार्टियां या जो कोई भी राष्ट्रीय दल हो, उसने कहा कि मैं अपने सांसद और विधायक के वेतन का 75% राशि, बहुत कम लोग जानते हैं, कि गरीब लोगों के मदद में खर्च करूंगा। ये जो मुद्दे हैं, और जो मुद्दे हैं कि टाइगर जयराम के जो तेवर हैं, टाइगर जयराम जिन सवालों को लेकर आगे बढ़े हैं, ये इस बात को दिखाता है कि टाइगर जयराम जो कहेगा वो करेगा। एक चीज बताइए, आपकी जीत होती है, जनता का प्यार मिलता है, आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो आपकी नज़र में वो 5 प्राथमिकताएं क्या होगी जो बड़का गांव की जनता के लिए पहली प्राथमिकता होगी आपकी? पहले हम लोगों ने तय किया है कि विस्थापन को जो दंश इस क्षेत्र की जनता झेल रही है, मैं उसके साथ मजबूती से खड़ा मिलूँगा। दूसरा है विकास, तीसरा है रोजगार, उसके बाद गरमजरुआ ज़मीन का जो मामला है, हमारे बड़का गांव केरेडरी और भी अपने क्षेत्र का जो गरमजरुआ ज़मीन का मामला है, जिनके पास वैध दखल पट्टा है, दखल कब्जा है, पट्टा है, कागजात है, लेकिन कंपनियां उनकी ज़मीन को ले रही है, 1 रुपया भी भुगतान नहीं हो पा रहा है, वो किसान परेशान है। मैं गरमजरुआ ज़मीन के सवाल पर मजबूती से खड़ा मिलूँगा उनके साथ। और भी इस क्षेत्र के अंदर जो मामले हैं, एजुकेशन का सवाल है, आज भी हमारा ये बड़का गांव केरेडरी और भी केरेडरी के अलावा जो सुदूर क्षेत्र हैं, चाहे वो पतरातू के जो सुदूर क्षेत्र हैं, वहाँ शिक्षा का घोर अभाव है, कॉलेज नहीं है, उच्चतर जो शिक्षण संस्थान होने चाहिए नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, संसाधनों के अभाव हैं। इन सवालों को हम फोकस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो क्षेत्र में जो सड़कों का एक जाल बिछना चाहिए, सुदूर क्षेत्रों में जो उनका विकास होना चाहिए, वो नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल यहाँ 18 या 20 करीबन 2 दर्जन बुलडोजर टंगे हुए थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? ये बुलडोजर किनके लिए थे? देखिए, बुलडोजर वो दिखाकर वो सेंटिमेंटल इशू पैदा करना चाहते हैं लोग बड़का गांव की जनता के लिए, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं बड़का गांव विधानसभा की जनता को कि डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लोग नहीं, आप जिस तरह की इशारा कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो बुलडोजर बड़का गांव की जनता को धमकाने के लिए लाया गया। बुलडोजर झारखंड में नहीं चलने वाला है। बुलडोजर अगर यूपी में चलाते हैं तो चलाएं, अपने तरीके से यूपी को चलाना है चलाएं, लेकिन झारखंड में बुलडोजर चलने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, धन्यवाद।